ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म में हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे और फिर मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और फिर उसमें मैग्नेटिक मटेरियल का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जियो मैग्नेटिज्म टॉपिक डालो। अर्थ मैग्नेटिज्म दैट इज, इसको बोले जियो मैग्नेटिज्म। तो आपको पता है कि हमारी जो अर्थ होती है दैट विल बिहेव एज अ एक बड़े से मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो जैसे अर्थ है यूं करके, ठीक, इस एक्सिस के अलोंग अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। इसको बोलते हैं हम लोग ज्योग्राफिकल एक्सिस या पोलर एक्सिस। इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस या फिर इसका नाम है पोलर एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम एक मैग्नेट एज्यूम कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, जहां पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, वहां मैग्नेट का साउथ पोल होगा। और जहां पर साउथ पोल होता है ज्योग्राफिकल का, वहां पे होगा नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक लाइंस कुछ इस तरह से नॉर्थ टू साउथ इस तरह से जाएगी। तो अर्थ के चारों तरफ एक इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक साउथ पोल और इसको बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और ये आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक एक्सिस। यस सर। ठीक है, अब देखो इसे बोलते हैं इक्वेटर, इसे बोलेंगे ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ज्योग्राफिकल इक्वेटर। और इस मैग्नेट के परपेंडिकुलर इस तरह से इसको बोलेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, यस सर। और यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और नीचे लिख सकते हो ज्योग्राफिकल साउथ पोल। ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और यहाँ लिख दो आप ज्योग्राफिकल साउथ पोल। ठीक है, अच्छा ये मैग्नेट क्यों होता है इसके अंदर, अर्थ के अंदर मैग्नेट किसने डाल दिया? सर इसमें मेटल्स प्रेजेंट होते हैं ना क्रस्ट के में। तो मेटल्स के कारण इतना मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। ठीक यस है, सर। मोल्टन स्टेट में क्या होता है, इसके अंदर कोर, आपको पता है कि अर्थ के अंदर कोर होता है। ठीक है, यस सर। और जो कोर है वो आयरन का कोर, वो मोल्टन स्टेट में शायद। यस सर। तो उसमें क्या होता है, करंट फ्लो करती है। ठीक है, एक तो आयरन है, ऊपर से इसमें करंट भी फ्लो कर रही है, तो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, एक बड़े से मैग्नेट की तरह काम करता है। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए अच्छा है? किस काम आता है ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे? डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हाँ। और
और डायरेक्शन के लिए काम आता है। और भी कुछ काम आता है क्या? सर क्या आता है? और जो हमारा सन है, यस सन सर। से भी कुछ, सन जो है, सन में भी क्या होता रहता है, उसमें एक्सप्लोजन होते रहते हैं। यस सर। ठीक है, उसके कारण कुछ वेव्स वगैरह आती है, उन वेव्स को ये अर्थ के पास आने नहीं देता। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ टर्म्स आती है। ज्योग्राफिकल एक्सिस किसको बोलते हैं, इनकी टर्म्स की डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत है, ऐसे ही बता दूं? सर ऐसे ही ऐसे ही बता बता दो। देता हूं। ज्योग्राफिकल यस एक्सिस सर। को बोलेंगे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल पोल्स ऑफ द अर्थ। यस सर। ठीक है, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। यस सर। एक्सिस ऑफ रोटेशन को ही हम लोग ज्योग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं। यस सर। ज्योग्राफिक मेरिडियन किसको बोलेंगे? ज्योग्राफिक मेरिडियन दैट इज जीएम बोलते हैं उसको। वर्टिकल प्लेन जो कि पास होता है हाँ, ज्योग्राफिकल एक्सिस से। वेरी गुड। ठीक है, ज्योग्राफिकल इक्वेटर किसको बोलेंगे? ग्रेट सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ परपेंडिकुलर टू ज्योग्राफिकल एक्सिस। यस सर। ठीक है, अर्थ की सरफेस पे जो सबसे बड़ा सर्कल बन रहा है और वो किसके परपेंडिकुलर हो? ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसको हम बोलेंगे यस सर। ज्योग्राफिक इक्वेटर। प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक इक्वेटर, उसको बोलेंगे ज्योग्राफिकल इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, सर नॉर्दर्न लाइट्स प्लेन, क्या होती है? नॉर्थन नॉर्दर्न लाइट्स। लाइट्स या हेमिस्फेयर? सर नॉर्दर्न लाइट्स सर एक फिनोमेना होता है ना सर, जो कि नॉर्वे में जाके देखते हैं कि स्काई पूरा अलग कलर का होता है। अच्छा अच्छा, वहां पे क्या है कि लाइट पहुंच नहीं पाती ना, अर्थ है जैसे। ठीक है, अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर है। यस सर। ठीक है, तो अर्थ क्या है, थोड़ा सा टिल्ट है, आपको पता हो तो शायद। यस सर। तो यहाँ पे लाइट को क्या है कि कुछ ज्यादा ही डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है एटमॉस्फेयर को। तो मेरे ख्याल से वहां पर सन शायद रेड दिखाई देता होगा। नॉर्थन नॉर्वे में दिखाई देता है। हेलो। यस सर सुन रही हूँ। हम्म, ठीक है, प्लेन जो इसके इक्वेटर से पास हो रहा है ऐसे करके, उसको बोलेंगे ज्योग्राफिकल इक्वेटोरियल प्लेन। ये प्लेन क्या कर रहा है, इस अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यस सर। ऊपर जहां पर नॉर्थ पोल है, ऊपर वाला पोल, उसको बोलेंगे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले यस पार्ट सर। को बोलेंगे साउथर्न सदर्न। हेमिस्फीयर। यस सर। ठीक है, फिर यस इसके सर। बाद मतलब मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है। तो जो मैग्नेट, जो अर्थ का जो मैग्नेट है, उससे एक्सिस जो पास हो रही है मैग्नेटिक पॉल से, उसे मैग्नेटिक एक्सिस बोलेंगे। यस और सर। ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है अप्रोक्स 17 डिग्री होता है। ठीक है, 17, कहीं कहीं 18 लिखा हुआ है, तो 17 डिग्री के अप्रोक्स इसका एंगल होता है। एकदम एग्जैक्ट लाइन ही करते एक दूसरे के ऊपर ये मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच में 17 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, फिर इसके बाद मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा? वो प्लेन जो
तो मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो रही हो। ठीक है, और जिसमें किसी भी प्लेस पर, अर्थ के किसी भी प्लेस पर खड़े हो जाओ आप, ठीक है, यस सर। तो वहां पर जो वर्टिकल प्लेन होगा उस प्लेन को बोलेंगे हम लोग, जिसमें सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उस प्लेन को बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अब यहाँ पर खड़ा हूँ तो नॉर्थ मान लो इधर है मैग्नेट का, तो मैग्नेट सारी जो लाइंस होगी ऐसे करके जा रही होगी मेरे ऊपर से, यस सर। तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे बनाऊंगा एक प्लेन, इसको बोलूंगा मैग्नेटिक यस सर। मेरिडियन। आई बात समझ में? यस सर। तो मेरे को यस पहले इस तरह सर। से खड़ा होना पड़ेगा कि जो लाइंस है सभी की सभी मेरे ऊपर से जा रही है। यस सर। ठीक, फिर इसके बाद आता है मैग्नेटिक इक्वेटर। जैसे सिंपल इक्वेटर था आपका ज्योग्राफिकल इक्वेटर, उसी तरह से मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होगा, ग्रेट सर्कल ऑन द अर्थ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस। यस सर। ठीक, चलो अब आता है इसके बाद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के मेन एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। मेन एलिमेंट्स ऑफ, सर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप सर्कल, यही सब होता है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है? सर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन डिक्लिनेशन ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिप रिजल्टेंट सर सर आप ही बता दो। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ यस सर। subtends the angle with horizontal line in magnetic meridian। या फिर आप कोई फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट कर दो, ठीक है, आप क्या करो, मान लो ये मैग्नेट है, इसको यस ऐसे सर। फ्रीली सस्पेंड कर दिया, क्यों सेंटर यस से सर। करना है, ठीक है, तो यस ये क्या सर। होगा, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल डीप नीचे जाएगा, यस सर। तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल नीचे गया, सबसे पहले तो ये अपने आप को अलाइन कर लेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, ठीक है ना, यस सबसे पहले सर। तो अपने आप को अलाइन कर लेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा ये हॉरिजॉन्टल से नीचे जाएगा, तो कितना नीचे गया, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। ठीक है, एंगल विच द एक्सिस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट नीडल सबटेंड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ पोल डिप डाउनवर्ड्स। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाऊंगा मैं, यहां पे गया मैं, तो यहां पर क्या होगा, मान लो ये जो मेरा पैन है, इसका जो ग्रीन है दैट इज विल वर्क एज अ, जो ग्रीन पोर्शन है ये आपका नॉर्थ पोल की तरह वर्क कर रहा है, और ये व्हाइट वाला जो चौक है ये साउथ पोल की तरह वर्क कर रहा है। मान लो मैं यहां पर गया, तो ये साउथ है मैग्नेट का, तो ये ऐसे डिप करेगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, यस सर। और जब साउथ पोल में जाऊंगा तो, साउदर्न हेमिस्फीयर में जाऊंगा तो तो साउथ पोल आपका डिप करेगा, यस सर। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल डिप डाउनवर्ड्स, और साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल जो होगा वो डिप करेगा डाउनवर्ड्स में, ठीक है। यस सर। फिर इसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग डिप सर्कल। डिप सर्कल क्या करता है,
एंगल ऑफ डिप को मेजर करता है, ठीक है। Yes, sir. डिप सर्कल इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर Angle of dip. एंगल ऑफ डिप। ठीक है, तो देखो इसको एक बार। तो दो प्लेन बनाता हूं मैं। Yes, sir. ठीक है, एक तो हो गया आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन और एक हो गया आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच में एंगल होता है, इसको फाई बोलते हैं, दैट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक, अब कोई मैग्नेट मैंने फ्रीली सस्पेंड किया यूं करके, ठीक है, तो फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट की जो एक्सिस होगी वो कुछ इस तरह से एंगल बनाएगी। Yes, sir. इसको हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा, ये बी नेट आया आपका, बी इस तरफ आया, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर। इस एंगल को थीटा, थीटा को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ दैट इज बी साइन थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट होगा दैट इज बी कॉस थीटा। सही कर रहा हूं मैं? Yes, तो sir. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का क्या आया, बी एच बराबर बी कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आया, बी साइन थीटा। ठीक है, अगर आपको Yes. किसी पॉइंट पर इन दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, देखो tan थीटा इक्वल टू बी बी बाई बी एच आ जाएगा। अगर आपको वर्टिकल और Yes. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है तो आप एंगल ऑफ डिप निकाल सकते हो। Hmm. मैग्नेटिक पोल पर अगर मैं चला जाऊं, तो मैग्नेटिक पोल पर अगर चला जाऊंगा मैं, तो यहां पर तो जो मेरा नीडल है वो बिल्कुल इस तरह से खड़ा हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, चाहे यहां पर जाओ चाहे यहां पर जाओ। 90. तो एट मैग्नेटिक पोल पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90. 90। तो बी एच बराबर क्या होता है, बी कॉस 90। Yes, sir. बी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, Because 0 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, और केवल BB बीवी max एग्जिस्ट होगा. करेगा, केवल Yes, sir. बीवी Poles. एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, Yes, और sir. इक्वेटर पर सर इक्वेटर पे थीटा 0 डिग्री होगा, तो BH ठीक है, मैक्स होगा और BB 0 होगा. मैग्नेटिक इक्वेटर पे, ठीक है, इक्वेटर नहीं, मैग्नेटिक इक्वेटर पे थीटा हाँ. आपका जीरो होगा, मैग्नेट बिल्कुल पैरेलल सीधी रहेगी, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, बीवी आपका जीरो होगा, वर्टिकल कंपोनेंट Yes, नहीं sir. रहेगा, केवल बी एच ही एग्जिस्ट करेगा। सर ये जो डेफिनेशंस है सर, ये एग्जाम में आते हैं क्या? नहीं, डेफिनेशन पे नीट में आ सकता है, पूछ सकते हैं, कुछ कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ. इसके बाद आता है अपेरेंट एंगल ऑफ डिप। Yes, sir. तो अपेरेंट एंगल ऑफ डिप क्या होता है, सर अगर डिप सर्कल को हम मैग्नेटिक मेरिडियन में ना रखें तो जो निडल है वो करेक्ट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की नहीं शो करेगी, हाँ, तो वहां तो पर जो वही एंगल ऑफ डिप आएगा वो गलत होगा. आपका अपेरेंट एंगल ऑफ डिप होगा।
ठीक है, इसके बाद एक Yes, क्वेश्चन sir. है, θ1, θ2 are angle of dip in two vertical planes at right angle to each other, and theta is true dip. Then prove that cot square theta equal to cot square θ1 plus cot square θ2. क्वेश्चन लिख लेते हैं। Yes, sir. If θ1 and θ2 If θ1 and θ2 and θ are angle of dip, मैं लिख देता हूँ, if θ1 and θ2 are angle of dip at two different places, at two different places, sorry, at two vertical planes, sorry, at two vertical planes, perpendicular to each other, एक दूसरे के परपेंडिकुलर दोनों, ठीक है, and theta is true dip, and theta is too big. and theta is true dip, sorry, true dip. Then prove that cot square theta, इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद भी रखना, cot square ये theta 1 मॉड्यूल में plus भी है। हाँ cot square theta 2। ये कैसे होगा प्रूफ?